सिस्टम के बारे में बताएंगे जो बनाया तो आपकी मदद के लिए गया है, लेकिन ये मदद करने की बजाय अब हत्यारा बन चुका है। और जिन अफसरों पर सुविधा बेहतर करने की जिम्मेदारी थी, वो पत्रकारों के सवालों से बिदकते जा रहे हैं और उस सिस्टम की लचर व्यवस्था का शिकार अब वो आम जनता बन रही है, जिसका काम महज इतना भर रह गया है कि वो समय से अपना टैक्स भरती रहे। और इन टैक्स के पैसों से सबसे अमीर अथॉरिटी का तमगा हासिल करने वाली नोएडा अथॉरिटी आज सवालों से भाग नहीं सकती। प्रशासन को अब नींद से जागना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके बाद आप शायद इन तस्वीरों को देखकर भी बहुत सारे सवाल खड़े करें। ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर को किसने मारा? क्या नोएडा अथॉरिटी इंजीनियर की कातिल है? क्या अथॉरिटी के सीईओ पर एक्शन से टेंशन? इस सवाल का जवाब आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित पूरे देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के इसी सड़े हुए सिस्टम ने इंजीनियर युवराज की जान ले ली, वो भी उसकी पिता की आंखों के सामने। नोएडा अथॉरिटी जब कोई भी प्लॉट आवंटित करती तो उस पर निर्माण के लिए भी एक समय सीमा तय होती है। उस प्लॉट पर क्या बन रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी जांच करना भी अथॉरिटी का ही काम है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित SC02 प्लॉट पर अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। उस गड्ढे में नाले का पानी भरता रहा। वो प्लॉट दलदल नुमा नाले में तब्दील हो गया, लेकिन अथॉरिटी की नजर नहीं पड़ी, या फिर बिल्डर की 60 गांठ से दलदल नुमा उस गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे में क्या नोएडा अथॉरिटी को कातिल नहीं कहा जाना चाहिए? बिल्कुल कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने वक्त रहते इस पर एक्शन लिया हो तो इंजीनियर युवराज की मौत नहीं होती। अभी तो इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन ये बैरिकेडिंग कल रात तक यहाँ पे नहीं थी। जिस दिन ये घटना हुई उस रात तक नहीं थी। अगर उस रात तक होती तो आज युवराज हमारे बीच होता। लेकिन अब हम आपको पूरे दिखाते हैं कि आखिर कैसे वो गाड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग से टकराती है। 60 फीट गहरा गड्ढा, ये पानी नहीं है बल्कि एक नाला है। नाला और इसी के साथ साथ नीचे दलदल है, झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, दलदल है। निर्माणाधीन बेसमेंट था और यहाँ पे बेसमेंट के नीचे सरिया पिलर। गाड़ी धीरे धीरे डूबती है। 2 घंटे तक संघर्ष जो है, करीब 1.25 से 2 घंटे तक युवराज संघर्ष करते रहता है कि किसी तरह अपनी जान बचा ले। पिता यहाँ पे पहुँचते हैं, पिता मदद की गुहार लगाते हैं और पिता पुलिस प्रशासन को भी लेके आते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया, चश्मदीद ने हमें बताया कि फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उनके पास सारे इक्विपमेंट्स थे, बोट भी था, लाइफ जैकेट भी था, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं क्योंकि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि पानी बहुत ठंडा होगा। युवराज की मौत के बाद सरकार की नींद टूटी है। सरकार ने नोएडा के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया। इस मामले में एक जेई को भी बर्खास्त किया गया है। लेकिन सवाल है कि अथॉरिटी के बाकी अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? क्या लोकेश एम को हटाने से मामला शांत हो जाएगा? आखिर नोएडा के बाकी गड्ढे कब भरे जाएंगे? तो इस बारे में नोएडा अथॉरिटी का क्या जवाब है? चूंकि आप जानते हैं कि वो स्पोर्ट्स सिटी का इलाका है, पिछले 5 साल से वहाँ रोक भी लगी हुई थी, तो अब ये देखने की बात है कि वो वाला जो एरिया है वो कौन से स्पेसिफिक उसमें आ रहा है, प्लॉट कौन कौन सा वहाँ पर, और क्या कार्रवाई होनी थी। इसमें मौके पर भी टीम्स गई है, वो देख के बताएंगे कि कार्रवाई करेंगे उसमें। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद नोएडा के अफसर कितने संजीदा हैं, इसकी एक बानगी भी देख लीजिए। इन महाशय का नाम राजेश कुमार है, जिनकी जिम्मेदारी ग्रेटर नोएडा के नालों की सफाई कराने की है। इनके काम पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी अकड़ देख लीजिए। पत्रकारों से बातचीत करने का तरीका देखिए। जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछना शुरू किया तो ये स्कूल के बच्चों की तरह नाराज होकर अपनी कार में जा बैठे। एक सवाल सर, आप नाले को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नाला कवर होता तो आज उसकी जान बचती ना। मैं बोल रहा हूँ क्या पहली बार यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट से पहली बार आई यहाँ पर? वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। आप पहली बार मैं तो डेली आता हूँ। आप नहीं देखते हैं यहाँ पर क्या
क्या गंदगी कहाँ पर है? गंदगी कहाँ है बताइए मुझे। नाली की सफाई, नाली के अंदर सरिया है, नाली के अंदर दीवार टूटी है, दलदल है। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर घूम जाइए सर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया है ना, हाँ चेंज कीजिए। हाँ, तो वो तो आप सवाल से करें कवर्ड क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। नहीं सर, आपके ये आपसे कंसर्न है कि पानी यहाँ भर रहा था, क्या आपने इस बारे में जानकारी दी ऊपर? अब इनके काम की बात कर लेते हैं। राजेश कुमार ने खुद बताया कि नाले की सफाई कराने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जहां युवराज की मौत हुई उसे नाला नहीं मानते। शायद उनकी नजरों में ये गंगा या यमुना का पानी हो, इसलिए उन्होंने यहाँ सफाई की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जरा एक बार फिर सुन लीजिए राजेश कुमार जी को, जो मीडिया के कैमरे पर इसे नाला मानने को तैयार ही नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया है ना, हाँ चेंज कीजिए। हाँ, तो वो तो आप सवाल से करें कवर्ड क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। नहीं सर, आपके ये आपसे कंसर्न है कि पानी यहाँ भर रहा था, क्या आपने इस बारे में जानकारी दी ऊपर? राजेश कुमार सर, अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। पूरे नोएडा के प्रभारी हैं आप। नोएडा अथॉरिटी में राजेश कुमार जैसे लापरवाह और संवेदनहीन अफसरों की वजह से इंजीनियर युवराज की जान गई, क्योंकि ये अपने आप को वीआईपी अफसर समझते हैं। आम जनता की शिकायतों पर ध्यान देना इनके लिए छोटी मोटी बात हो। शायद अथॉरिटी से अच्छा पैसा कमा लिया हो, इसलिए इनकी अकड़ बेकाबू होती नजर आ रही है। अब नोएडा शासन और प्रशासन की भी बात कर लेते हैं, जो बिना गोताखोर लिए ही इंजीनियर युवराज का रेस्क्यू करने पहुंच गए थे। सोचिए, दलदल में डूब रहे एक शख्स को बचाने पहुंची रेस्क्यू टीम के पास गोताखोर ही नहीं था। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये बेहुदा और शर्मनाक है। अब पुलिस ने 2 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके नाम MAJ विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन सवाल है कि इन दोनों बिल्डिंग फर्म के मालिकों की गिरफ्तारी कब होगी? क्या इन दोनों बिल्डर्स को युवराज की हत्या का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या फिर मामला ठंडा होते ही इस केस को भी रफा दफा कर दिया जाएगा? अब जैसा कि आपने बताया, अब अगर नेटवर्क की वजह से वो बच्चा अपने बाप से कांटेक्ट नहीं कर पाया, अपने फादर से कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो और उसकी जान पे बन आई, कितना उसमें एक गलत पॉइंट है। हम हर रोज इस बात से स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता, कोई हमें इमरजेंसी को डायल करना हो, इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए हो, तो इट्स अ हेडेक। तो 8-8, 10-10 करोड़ के फ्लैट है। एक सोसाइटी के अंदर 5 से 10 हज़ार बंदा रह रहा है। 10 से 15 सोसाइटीज़ है, तो ना करते भी 50-60 हज़ार लोग हैं। टावर का यहाँ पे 0 सिग्नल है। मेरी डॉटर टाटा से समृद्धि में ट्यूशन के लिए जाती है, उसके बाद वो वहाँ होती है, तो वाईफाई जो लगा हुआ है घर पे, उससे वो कॉल कर पाती है। अगर वो रोड पे आ जाए तो उसकी कॉल नहीं लगती मेरे को। अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले इलाके में कहीं भी सड़क किनारे कोई ठेली पटरी वाला छोटी सी दुकान लगा ले, तो अथॉरिटी वाले उससे उगाही करने पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में अंडरग्राउंड पार्किंग मौत के कुएं में तब्दील हो गई और अथॉरिटी के अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि आखिर नोएडा प्रशासन से युवराज के रेस्क्यू में लापरवाही कैसे हुई? घटनास्थल पर वक्त पर कोई गोताखोर मौजूद क्यों नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि युवराज की मौत के जिम्मेदार नोएडा प्रशासन के अफसरों पर एक्शन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।